हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ ड्रामेटिक मोनोलॉग को। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये जो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वीडियो है, जो कैंडिडेट्स यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ, पहला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। देन व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो ओरिजिन है वो कब से है। देन व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इसको मोनोलॉग से या फिर किसी और भी तरह की जो टॉपिक्स हैं उनको अलग करता है। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। देन लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। देन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग की क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है जनरली पोएम्स में यूज होता है और पोएम्स में भी एक तरह का जो इमेजिन स्पीकर होता है उसको हम लोग जो है उसके अंदर जो चलने वाली जो बातें हैं उसको हम लोग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। तो आपने बहुत सारी ऐसी पोएम देखी होंगी जिसके अंदर कोई स्पीकर जो है किसी पर्टिकुलर कोई दूसरे लिसनरों को अपनी बातों को बताता है। अब ये जो लिसनर है वो साइलेंट लिसनर जो है वो कोई एनिमल हो सकता है, वो कोई फिक्शनल कैरेक्टर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो रीडर्स जो हो पोएम के हों वो हो। तो इसके अंदर हम लोग जो हैं जब कोई स्पीकर, देखिए स्पीकर का मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से है। क्या है यहाँ पर स्पीकर का मतलब यहाँ पे एक तरह के कैरेक्टर से है। जब उसके अंदर जो भावनाएं, जो बातें जो चल रही होती हैं, जब वो अपनी भावनाओं को साइलेंट लिसनरों को बताता है तब उसे हम लोग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है उसे रखते हैं। अब इसके अंदर जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है इस तरह का जो वर्क है ड्रामा में, फिक्शनल वर्क में भी देखने को मिलता है, साथ में पोएम्स में तो देखने को मिलता ही मिलता है। अब जिन पोएम्स के अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग देखने को मिलता है उसको हम लोग जो है पर्सोना पोएम कहते हैं। साथ में जो कैरेक्टर होता है जिसके अंदर ये सारी जो बातें चल रही होती हैं, जो कि हम लोग जो है साइलेंट लिसनर को बताते हैं, उसको हम लोग जो है पर्सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सोना कहते हैं। और जो पोइट जो इस तरह की पर्सोना पोएम्स को लिखता है उसको हम लोग जो है मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एक तरफ आपकी पर्सोना पोएम हो गई, एक तरफ आपका पर्सोना हो गया और एक तरफ आपका जो है मोनोलॉजिस्ट हो गए। तो ये तीनों बातों को आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट बात आती है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग की क्या हिस्ट्री है, व्हाट आर द हिस्ट्री बिहाइंड द ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसको हम लोग जरा थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो हिस्ट्री है, इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है, ओरिजिनेट हुआ ये 19th सेंचुरी में। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो थे उस समय के पोइट्स ने अपनी पोएम्स में किया, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स भी बिल्ड किए जब उनकी भावनाओं को जब वो दूसरे लिसनर्स को बताते थे। अब वो लिसनर भी जो था वो पोएम्स के अंदर ही प्रेजेंट होता था, है ना। तो वो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो ओरिजिनेट था वो 19th सेंचुरी में हुआ। और जिन पोइट्स ने इन ड्रामेटिक मोनोलॉग को प्रैक्टिस किया, एक्सपेरिमेंट किया, उनमें से फेमस थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड टेनिसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, डांटे रोसेटी। तो ये जो थे फेमस उस समय के पोइट्स थे जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को अपनी पोएम्स में यूज किया। देन इसी के अंदर देखा जाए तो 19th सेंचुरी से ये ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुआ और जो काफ़ी पॉपुलर रहे 20th सेंचुरी के मिड तक, जिसके अंदर काफ़ी सारे और भी पोइट्स जो थे इंग्लिश लिटरेचर में, उन्होंने काफ़ी वर्क प्रेजेंट किया, जिसमें T.S. इलियट्स, एजरा पाउंड, गैंगलिन ब्रॉक्स, जॉन बैरीमैन एंड सेल्विया प्लाथ जो थे वो फेमस थे।
तो यहाँ पे जो है इसकी थोड़ी सी मोर देन जो है 150 ईयर्स की जो हिस्ट्री है लगभग ड्रामेटिक मोनोलॉग की, वो मैंने आपको बताई। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर जो इसके फीचर्स हैं, जो इसके साइलेंट फीचर्स हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक तरह की ऐसी स्पेशल पोएम जिसके अंदर कोई स्पीकर जो होता है या कोई कैरेक्टर के अंदर जो भी बातें आती हैं, जब उसको हम लोग किसी साइलेंट लिसनर को बताते हैं तो वो जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम जो है उसको दिया जाता है। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर के अंदर जो बातें होती हैं, जब वो स्पीक करता है वो विदाउट एनी इंटरप्शन करता है, मैंने किसी भी तरह के उसकी बातों को हम लोग इंटरप्ट नहीं करते हैं। खासतौर से जैसे आपने ड्रामा में देखा है, ड्रामा के अंदर बहुत ऐसी बातें होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जब हम लोग जो है उनकी मन की जो उनके अंदर चल रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग सैलिक्यू कहते हैं। तो ये जो सैलिक्यू होता है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर जब कोई कैरेक्टर जो इस तरह की बातों को बोलता है ना, तो उसको हम लोग जो है बिना किसी इंटरप्शन के जो है उसे प्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा। अब इसके अंदर जो ऑडियंस होती हैं, मतलब जिन लिसनर्स को वो बातें बोल रहा है, वो प्रेजेंट भी हो सकती हैं और वो एब्सेंट भी हो सकता है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को ऐसा बोले। तो ऑडियंस में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, यानी कुल मिलाकर ये जो ऑडियंस है ये एक तरह के हमारे लिसनर हैं जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन को देखते हुए वो बातें बोली गई हैं। तो वो प्रेजेंट भी हो सकता है पोएम में और वो एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा जब कोई पर्टिकुलर जो स्पीकर के मन के अंदर या किसी तरह की बातों की या भावना या फिर किसी चीज को उजागर करना चाहता है किसी के बारे में भी, अबाउट हिज और हर कैरेक्टर और मे बी द कंडीशन, मे बी द सिचुएशन, उसको जो है मोनोलॉग के द्वारा जो है उसे प्रेजेंट किया जाता है, उसी को हम लोग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है कहते हैं। इसके अलावा ये जो भी चीज़ों को कैरेक्टर प्रेजेंट कर रहा है, अब उसको वो कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिनको प्रेजेंट करता है, वो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, वो अपनी सिचुएशन के बारे में, वो अपने एक्शंस के बारे में, वो अपने कैरेक्टर के बारे में, वो अपने इमोशनल स्टेट के बारे में, जो भी उसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है, उस समय स्टेट ऑफ माइंड उसका जो भी होता है, उस तरह की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में देखने को मिलती है। और यही जो है इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है साइलेंट फीचर्स में आता है। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स बीएसआई एकेडमी पे इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, टीजीटी पीजीटी एग्जाम, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस के कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द स्टेट पीएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इन कोर्सेज के अंदर कैसे आप एनरोल कर सकते हैं हम आपको बताएंगे। देन नेक्स्ट इसमें आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जरा इसको हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। तो जनरली हम लोग जो है 3 तरह के ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करते हैं, जिसमें रोमांटिक मोनोलॉग्स, कन्वर्सेशनल मोनोलॉग एंड फिलोसफिकल मोनोलॉग। तो 3 तरह की बातें हैं, रोमांटिक मोनोलॉग, कन्वर्सेशन मोनोलॉग और दूसरा हमारे पास आता है, तीसरा आता है फिलोसफिकल मोनोलॉग। इसको हम लोग जो है थोड़ा ब्रीफ में एक करके इनके एग्जाम्पल के साथ इनकी जो डेफिनेशन है जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रोमांटिक मोनोलॉग के पास। तो रोमांटिक मोनोलॉग के अंदर एक तरह की ऐसी पोएम होती है जिसमें कोई कैरेक्टर जो है अपने किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर के बारे में बता रहा है। अब वो रोमांटिक रिलेशनशिप कभी पास्ट में हो सकता है, करंट में हो सकता है, या फिर वो चाहता है कि उसका जो रोमांटिक रिलेशनशिप हो इस्टेब्लिश हो। तो उसके अंदर जो डिजायर है वो बातों को जब अपनी प्रेजेंट करता है उसको हम लोग जो है रोमांटिक मोनोलॉग कहते हैं। सो अ पोएम इन विच अ कैरेक्टर स्पीक अबाउट his or her relationship, romantic relationship, and this relationship either be presented either in the past, maybe in the current situation, or maybe he wants or she wants to desire to establish any romantic relationship in to somebody else. Okay, अब इसमें जो important example आता है वो है डिलेमा। तो डिलेमा एक पोएम है बाय द एंथनी हेड, जिसको आप देखिएगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल जो है डिलेमा है बाय द एंथनी हेड। देन नेक्स्ट आता है कन्वर्सेशनल मोनोलॉग। तो कन्वर्सेशनल मोनोलॉग जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो कैरेक्टर है किसी पर्टिकुलर दूसरे पर्सन से या दूसरे लिसनर से
अपनी बातों को बोलचाल की तरह बातें बता रहा है. सो अ पोएम इज प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर एज इफ इट इज पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन. ओके, सो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, एकदम आपको समझ में भी आ गया होगा कि जब भी कोई कैरेक्टर या स्पीकर अपनी बातों को बता रहा है और वो जो पोएम है एज अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, उसी को हम लोग जो है कन्वर्सेशनल मोनोलॉग कहते हैं. इसमें बेस्ट एग्जांपल है द इलियन हार्प बाय द सैमुअल टेलर कॉलरिज. तो द इलियन हार्प बाय द सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसटी कॉलेज भी कहते हैं, ये जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है. देन नेक्स्ट आता है फिलोसफिकल मोनोलॉग. फिलोसफिकल मोनोलॉग के अंदर इसके अंदर भी जब कैरेक्टर यानी पोएम के अंदर जो कैरेक्टर है अपनी पर्सनल फिलॉसफी के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर फिलोसफिकल वर्ल्ड के बारे में कोई थ्योरीज बताता है, कोई पूरी दुनिया के बारे में, जो कि उसकी रिलेटेड जो थ्योरी है वो वर्ल्ड से रिलेटेड है, उसी को हम लोग जो है फिलोसफिकल मोनोलॉग कहते हैं. सो अ पोएम इन विच द कैरेक्टर एक्सप्लेन्स हिज और हर पर्सनल फिलॉसफी टू द आउटर वर्ल्ड और द अदर थ्योरी अबाउट द वर्ल्ड इज नोन एज द फिलोसफिकल मोनोलॉग. अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो है द लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउ टिंटन एले बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ. तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये फेमस पोएम है. तो लाइन रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउ द टिंटन एले बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ. तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, जिनको मैं अभी आपको बता देता हूं, आप इनको ध्यान रखिएगा. जिसमें आता है यूलिसिस बाय द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि पब्लिश हुई थी 1842 के अंदर. देन डॉवर बीच बाय द मैथ्यू आर्नोल्ड विच वाज पब्लिश इन द 1867. देन माय लास्ट टचेस बाय द रॉबर्ट ब्राउनिंग विच वाज अगेन पब्लिश इन द 1842. एंड द गिफ्ट ऑफ हारून अल रशीद बाय द विलियम बटलर येट्स, ये एक और एग्जाम्पल है. देन क्रूज इन इंग्लैंड विच वाज रिटन बाय द एलिजाबेथ बिशप. देन नेक्स्ट है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोर्क एंड द ग्रंटन बाय द टी.एस. इलियट. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं. तो मैं एक एग्जाम्पल को मैं दोबारा से आपको बोल देता हूँ, बता देता हूँ. इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है जो कि अभी इसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि इनके एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. आप प्लीज इनको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा. और इसके अलावा इनकी जो स्लाइड्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे हम लोग जो है अपलोड कर देंगे. तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा. इसके एग्जाम्पल है अगेन यूलिसिस बाय द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, डॉवर बीच बाय द मैथ्यू आर्नल्ड, माय लास्ट डचेस बाय द रॉबर्ट ब्राउनिंग, द गिफ्ट ऑफ हारून अल रशीद बाय द विलियम बटलर येट्स, क्रूज इन इंग्लैंड बाय द एलिजाबेथ बिशप, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोर्क एंड द ग्रंटन बाय द टी.एस. इलियट्स. ओके, नाउ इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे ड्रीम सॉन्ग 14 बाय द जॉन बेरीमैन, एलन वेस्ट बाय द फ्रैंक बिडर्ट, सनसेट ऑफ द सिटी बाय द गैंगलन ब्रॉक्स, देन पोर्फिरिया लवर्स बाय द रॉबर्ट ब्राउनिंग, द कैब ड्राइवर हु रिप्ड मी ऑफ बाय द कॉर्निस एडी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय द टी.एस. इलियट्स. ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द another example of the dramatic monologue. इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे द बुचर्स वाइफ बाय द लूजी एड्रिक्स, डेजीज बाय द लूजी ग्लक, नाइट डेथ मिसिसिपी बाय द रॉबर्ट हेडन, अ लास्ट कन्फेशन बाय द डांटे गैब्रियल रोसेटी, द कॉन्वेंट्स थ्रेशोल्ड बाय द क्रिस्टीना रोसेटी, ओके, एंड द एप्लीकेंट्स बाय द सेल्विया प्लाथ. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग. और इसके अलावा लास्ट में है द रिवर मर्चेंट वाइफ, अ लेटर बाय द एजरा पॉन्ड. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं. आई होप आपको ये जितने भी एग्जाम्पल हैं याद रहेंगे. इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपका कोई भी डाउट है यू कैन आस्क अस. हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है. तो आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं. अदरवाइज आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे. इसके अलावा हमारे कोर्सेज के अंदर इनरोल के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.